हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी? बढ़िया। तो टीजीटी साइंस का जो पेपर हुआ था भाई, इसके अंदर इसके अंदर क्वेश्चन जो थे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए थे। पहले बता रहा हूँ मैं, इनके साथ धोखा हुआ है टीजीटी साइंस वालों के साथ। हिंदी का मैंने देखा नहीं है अभी तक। सुबह वाले पेपर थे वो बहुत आसान थे और सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए थे, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। भारत के अंदर बच्चों जो G20 अध्यक्षता की जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी, ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये बेंगलुरु के अंदर हुई थी। चौथा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये अलग अलग मिक्स सा दे रखा है भाई, सारे नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेरजल कमेटी जो होती है बच्चों, मूल्यांकन समिति जो होती है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है बच्चों? तो ये आती है पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। 8 के बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारा बीच बीच में दे रखे, बीच में इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वहां घुसा रखा है। ये कह रहा है फार्मर्स फ्रेंड किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र किसे कहते हैं बच्चों? तो अर्थ वोम यानी कि केचुए को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। उसके बाद आता है 29। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों 29 के बाद आता है, ये भाई कुछ अलग अलग दे रखे हैं। भाई देख लेना, एक आध कोई क्वेश्चन यार बच जाए ना तो मैं बाद में करवा दूंगा जब इकट्ठी करवाएंगे वीडियो। ठीक है ना? तो क्योंकि इन्होंने अब की बार एक साथ नहीं दे रखे, पिछली बार तो एक साथ दे रखे थे, तो अब की बार इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं। हाँ अच्छा, 29 वाला ये कह रहा है कि भाई ये पार्किंग का जो साइन दे रखा है ना, इन्होंने ये किसको दर्शाता है? तो यहाँ पे इन्होंने मोटर बाइक ले रखा है। ठीक है, तो यानी पार्किंग लॉट है ये किसके लिए? स्कूटर और टू व्हीलर्स के लिए, यानी कि स्कूटर और मोटर बाइक के लिए क्या है? ये पार्किंग लॉट है। 29 के बाद आता है 41। क्या आता है बच्चों ये? 41। 41 ये कुछ हरियाणा की स्कीम वगैरह ये मिक्स कर रखे इन्होंने, हरियाणा जी के वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जो बाद में कोई एक आधा रह भी जाएगा ना तो अपन बाद में कर लेंगे। नहीं 40 भी आ सकता है भाई, 40 के क्वेश्चन नंबर 40 भी तो है ना। ये कह रहा है वंगारी मथाई एक पर्यावरण वादी है, यानी एक पर्यावरण प्रेमी है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, ये कहाँ के बच्चों? तो ये केनिया के है। 2004 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कहाँ से बच्चों? अफ्रीका है, केनिया से बच्चों ये। उसके बाद है 41 भी था क्या? हाँ 41। इंजन की गति को आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों? तो टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आरपीएम राउंड पर मिनट किसके द्वारा? टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद आता है 47। 47 भाई कहाँ गया 47? ये मोटर व्हीकल वाला हर बार आ रहा है। सार्वजनिक सड़क पर किस मोटर वाहन को चलाने के लिए एक वैध चालक लाइसेंस होता है? तो मोटर व्हीकल अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, है ना। ये बिल्कुल आसान सा था, इसको तो हर कोई किसी ने कर दिया था। 1988 मोटर व्हीकल अधिनियम। उसके बाद है 47 के बाद है बच्चों, 47 के बाद है 50, 47 के बाद है 50। ये कह रहा है बच्चों वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये भी सबको पता है, बहुत आसान सा है, सुंदरबन के अंदर है। ठीक है ना। 40 उसके बाद है 50 के बाद है 55। ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये जो 55 है ये कह रहा है ट्रैफिक और घुटन भरी जगह पर जो बच्चों रेड हेज जो होता है वो किसकी, कौन से ऑक्साइड की वजह से होता है? तो मेरे बच्चों वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है ना। उसके बाद बच्चों 30, उसके बाद 45 करवा दिया क्या अपन ने? देख लेते हैं एक बार। 45 हाँ 45 कह रहा है बच्चों द ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिविंग एरिया इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं बच्चों? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं उसको, है ना। इसको वंशक्रम परिस्थिति जो सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, 45 के बाद है अपना 27 और 32। अच्छा दो और भी रह गए क्या? 32 और 27। 32 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 32। हाँ ये कह रहा है पौधे और ये तो सबको पता है सर, पेड़ पौधे और ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, है ना। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद 27 भी देख लेते हैं भाई। 27 आएगा बच्चों, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में जो वन है, फॉरेस्ट है, उनको कौन से अनुसूची, कौन सी सूची में शामिल किया जाता है बच्चों? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, यानी कि समवर्ती सूची में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे भाई जो हमारे एवीएस और रोड सेफ्टी से रिलेटेड थे। पिछले कंपैरिजन में थोड़े से अजीबोगरीब सवाल दे रखे थे। सुबह वाली जो शिफ्ट थी वो बहुत आसान सी शिफ्ट थी। ठीक है बच्चों, फिर हम एक दिन इनको ना अभी कल परसों में
एक दिन सबको कंबाइन करके अच्छे तरीके से भी इनकी पूरी वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से कैसे सवाल, ताकि आने वाले बच्चों के लिए थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं बाद में किसी वीडियो में, बाय बाय।